प्रदोष व्रत हर महीने की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। यदि यह व्रत शनिवार को आता है तो उसे शनि प्रदोष व्रत कहते हैं। इस दिन भगवान शिव की विशेष पूजा की जाती है और शनि देव की भी आराधना होती है ताकि शनि की वक्र दृष्टि से रक्षा हो और जीवन में न्याय और संतुलन बना रहे। शनि देव का जन्म सूर्य देव और उनकी पत्नी छाया संवर्ण से हुआ था। बचपन से ही शनि गंभीर, न्यायप्रिय और तपस्वी स्वभाव के थे। उनके शरीर का रंग गहरा काला था और आंखों में गहन दृष्टि थी जो भविष्य और सत्य को देख सकती थी। शनि को देखकर अक्सर लोग भयभीत हो जाते थे क्योंकि उनकी दृष्टि में वह शक्ति थी जो कर्मों का तत्काल फल देती थी, चाहे वह शुभ हो या अशुभ। एक बार शनि देव को अपने स्वभाव को समझने और संयमित करने की आवश्यकता महसूस हुई। वे यह जान गए थे कि केवल तप, ध्यान और शिव भक्ति से ही वे अपने उद्देश्य को पूर्ण रूप से समझ सकेंगे। इसलिए वे काशी, फिर नर्मदा तट और अंततः केदारनाथ पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की। वर्षों तक व्रत, उपवास और ध्यान के माध्यम से शनिदेव ने हर शनिवार को व्रत रखा, त्रयोदशी को विशेष पूजा की, शिवलिंग पर काले तिल, तिल का तेल, बिलपत्र और जल चढ़ाया, ओम नमः शिवाय का 1 लाख जप किया। उनकी भक्ति इतनी गंभीर और निर्दोष थी कि देवताओं में चर्चा होने लगी। हजारों वर्षों की तपस्या के बाद एक शनिवार की प्रदोष वेला में भगवान शिव प्रकट हुए। उनका रूप शांत, विशाल और उज्जवल था। वे बोले, वत्स शनिदेव, तुमने मुझे अत्यंत कठिन साधना से प्रसन्न किया है। जो भी वर चाहो मांगो। शनिदेव ने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, मैं संसार में न्याय का पालन करना चाहता हूं। मुझे वर दें कि मैं कर्मों का फल लोगों को निष्पक्ष रूप से दे सकूं, लेकिन जिन पर आपकी कृपा हो वे मेरी वक्र दृष्टि से बचे रहें और जो प्रदोष व्रत करे उसे मेरा दोष न लगे। भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, तथास्तु, तुम 9 ग्रहों में न्यायाधीश के रूप में पूजे जाओगे। जो भी प्रदोष व्रत करेगा, विशेषकर शनिवार को, उसे तुम्हारे कोप से मुक्ति मिलेगी और मेरी कृपा सदैव बनी रहेगी। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार शनिदेव भगवान शिव के धाम हिमालय पहुंचे और बोले, हे प्रभु, कल मैं आपकी राशि में प्रवेश करूंगा, अर्थात मेरी वक्र दृष्टि आप पर पड़ेगी। भगवान शिव ने पूछा, हे शनिदेव, आप कितने समय तक अपनी वक्र दृष्टि मुझ पर रखेंगे? शनिदेव ने उत्तर दिया, हे नाथ, 1.25 प्रहर के लिए मेरी दृष्टि आप पर रहेगी। भगवान शिव चिंतित हो गए और शनि की दृष्टि से बचने के लिए उपाय सोचने लगे। अगले दिन उन्होंने एक हाथी का रूप धारण किया और 1.25 प्रहर तक मृत्यु लोक में विचरण किया। शाम होने पर वे कैलाश पर्वत लौट आए। भगवान शिव ने शनिदेव से कहा, आपकी दृष्टि का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। शनिदेव मुस्कुराए और बोले, हे प्रभु, मेरी दृष्टि से न तो देव बच सकते हैं और न ही दानव। मेरी वक्र दृष्टि से बचने के लिए आपको भी 1.25 प्रहर तक पशु योनि में जाना पड़ा। भगवान शिव शनिदेव की न्याय प्रियता से प्रसन्न हुए और उन्हें हृदय से लगा लिया। शिव ने शांत भाव से कहा, हे शनिदेव, आपकी दृष्टि अत्यंत शक्तिशाली है, लेकिन जो भक्त सच्चे मन से प्रदोष व्रत करता है उन पर तुम्हारी दृष्टि भी मंगलकारी हो जाती है। शनिदेव की दृष्टि से स्वयं भगवान शिव भी प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन शिव भक्ति और प्रदोष व्रत से उसका प्रभाव शुभ हो सकता है। शनिदेव न्याय के प्रतीक हैं और उनके कोप से बचने का सबसे श्रेष्ठ उपाय भगवान शिव की शरण में जाना है। शनि प्रदोष व्रत केवल शिव की पूजा का नहीं, बल्कि आत्मचिंतन, संयम और कर्म सुधार का दिन है। तो भक्तों, देखा आपने शनि प्रदोष की महिमा। ऐसी ही और दिव्य कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।